खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपका ध्यान अपने मणिपुर के मसीही भाई बहनों के लिए की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो पिछले लंबे अरसा से लगभग 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहे हैं। आपको याद होगा कि मई से लेकर आज के दिन तक लगातार मसीही लोगों पर वहाँ तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। बहुत से चर्चेस को जला दिया गया है, लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं, कारोबार ठप है, बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। और ये सारा कुछ वहाँ की बीजेपी सरकार की वजह से हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 22 अगस्त 2022 को मणिपुर के सीएम ने एक नोटिस जारी कराया। उसमें उसने 38 आदिवासी लोगों के गांवों को गैर कानूनी करार दे दिया। वहाँ के आदिवासी लोग जो लगभग 200 साल से वहाँ बस रहे हैं, जिन्होंने मसीही मजहब धारण कर लिया है, ये लोग पहाड़ी इलाका के रहने वाले हैं, जिसे हम मसीही लोगों के नाम से, मसीहियत के नाम से जानते हैं कि ये ईसाई लोग हैं। जबकि मणिपुर की टोटल आबादी 32 लाख के करीब है। 32 लाख में से लगभग 90% लोग कुकी समुदाय के लोग हैं, जिन्हें ईसाई कहा गया है, और 10% लोग हैं जो मैतेई समुदाय के लोग हैं। ये हिंदू परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वहाँ की सरकार ने ये नोटिस निकालकर ये शुरुआत की है कि मैतेई जो लोग हैं वहाँ के, उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। उन्होंने, मैतेई समुदाय के लोगों ने सरकार के कहने से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने वहाँ जनजाति के हकूक मांगने के लिए एप्लीकेशन दी। माननीय हाई कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को कहा कि आप इनको सेंट्रल सरकार से जनजाति में शामिल होने के लिए सिफारिश करें। और हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद वो चिंगारी जो 22 में लगी थी, उस चिंगारी को हवा मिली और कुकी समुदाय के लोग और भड़क गए और उन दोनों समुदाय में जंग जो थी वो तेज हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग मारे गए, लोगों के घर जला दिए गए या ढा दिए गए, चर्चेस को आग लगा दी गई और बहुत सी जानें इस लड़ाई में चली गई। आखिरकार इस लड़ाई का जो आगे बढ़कर कार्य हुआ वो ये हुआ कि 4 मई 2023 को मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय की लोगों की औरतों को लिया, उनसे बलात्कार किया और उन्हें निर्वस्त्र पूरे शहर में घुमाया। इस वारदात को सुनकर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूर दराज मुल्कों में भी इसकी पुरजोर निंदा हुई। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की सरकार को उस पर टिप्पणी की और कहा कि तुम इस सारे झगड़े को
मिटाने में असफल साबित हुए हो, तुम्हारी पुलिस नकारा साबित हुई है, जबकि वो वारदात जो 4 मई को हुई थी उसकी FIR भी 18 तारीख को हुई। लड़ाई बढ़ती गई, लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। देश के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने अपने अपने तौर पर इस बात की मुखालफत की। यहाँ तक कि देश की 24-26 सियासी पार्टियों ने दोनों सदनों में पुरजोर आवाज उठाई। राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों जगह पर मणिपुर सरकार के लिए ये मांग रखी कि इस सरकार को बदला जाए, क्योंकि ये सरकार दोनों समुदायों की इस हिंसा की आग को बुझाने में नाकामयाब हुई है। हमारे देश के लोगों ने, खासकर पंजाब के लोगों ने जगह जगह पर पंजाब बंद करने की काल देने के बाद जगह जगह पर धरने दिए, जुलूस निकाले, और इसमें सभी समुदाय के लोगों ने मसीही लोगों का साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन अजीज़ लोगों का जिन्होंने पंजाब बंद करने के लिए अपील की, और उसमें 2 समुदाय के लोग, ख़ास तौर पर वाल्मीकि भाई और रामदासिया बरादरी के लोग, इन्होंने बढ़ चढ़कर मसीही लोगों के साथ इस पूरे जुलूस और पूरे धरने में उनका साथ दिया और मणिपुर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मांग की कि मणिपुर सरकार को बदला जाए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बदला जाए, और जो बेइंसाफ़ी वहाँ मसीही लोगों के साथ हुई है उसकी इंक्वायरी करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मसीही भाइयों का, ख़ास तौर पर भाई लॉरेंस का, भाई हमीद का, भाई दुआ का, जिन लोगों ने अपनी आवाज़ को अपनी अपनी जगह पर बुलंद किया। और पंजाब बंद के मौके पर जालंधर, अमृतसर के लोगों ने, होशियारपुर के लोगों ने, फिरोजपुर के लोगों ने, मोगा के लोगों ने, लुधियाना के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दुकानें बंद रखी और इस बंद को उन्होंने अच्छा हुंगारा दिया। लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि पंजाब की सरकार ने भी इस सारी वारदात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मांग की कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी बदला जाए, ताकि जो 2 समुदायों में हिंसा की आग लगी हुई है ये किसी तरह ख़त्म हो सके। सो मैं आप सब भाई बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे माहौल में जहाँ कहीं और जब कभी भी मसीही लोगों पर जो माइनॉरिटी में है तशद्दुद होता है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनका साथ दें, उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों। आज मणिपुर की वारदात को देखकर पाकिस्तान में भी ईसाई समुदाय के लोगों को सताया जा रहा है, वहाँ चर्चेस जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और ये सब कुछ जहाँ जहाँ ईसाई लोगों की गिनती कम है उन्हें सताया जाता है। सो मैं बाकी समुदाय के लोगों से जिनकी देश भर में गिनती कम है, जो माइनॉरिटी में है, उन सभी समुदाय के लोगों से निवेदन करता हूँ कि सभी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हों और जहाँ कहीं और जब कभी भी माइनॉरिटी पे कोई हमला होता है तो सब मिलकर उसका साथ दें। खासकर अपने मसीही भाई बहनों से ये दरख्वास्त है कि जब कोई ऐसी कॉल आती है तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब उसमें शरीक हों। पिछले दिनों में जो कॉल पंजाब बंद की दी गई,
उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी पंजाब बंद की कॉल दी जाए तो मेहरबानी से पंजाब के सभी चर्चिज को संपर्क में लिया जाए, ताकि सब मिलकर इसे अपोज कर सकें। लेकिन जो कुछ भी आप लोगों ने किया वो सराहनीय है, मैं उसकी दाद देता हूँ, आपकी गैरत की दाद देता हूँ और आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह मसीही नौजवानों में अपनी गैरत को बनाए रखे, ताकि जब कभी और जहाँ कहीं मसीही शान के ऊपर सवाल आता है तो सब एक दिल होकर, एक जान होकर इसकी मुखालफत करें और डट कर खड़े हों, ताकि लोगों को पता लगे कि हम जिंदा कौम हैं। हम एक ऐसी कौम है जो अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं। हमने कभी किसी समुदाय के लोगों को तंग नहीं किया, लेकिन जब कभी हम पर कोई ऐसा तशद्दुद होता है तो हमारी आत्माएं दुखी होती हैं और हम दुखी हृदय से पुरजोर अपील करते हैं देश की सरकार को कि जहां कहीं भी हमारे देश में माइनॉरिटी के लोगों पर जुल्म होता है तो हमारे देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाना चाहिए। आज मणिपुर के लोगों को इस हिंसा की आग में जलते हुए 3 महीने हो गए हैं और अभी तक वो आग वहाँ लगी हुई है। हर रोज़ वहाँ लोग मरते हैं, हर रोज़ वहाँ मकान गिराए जाते हैं, चर्चेस को जलाया जाता है और लोगों के कारोबार बंद किए हुए हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वहाँ एक्शन ले, वहाँ के सीएम को बदला जाए और जिन लोगों ने माइनॉरिटी पर जुल्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस उम्मीद के साथ हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस समुदाय के लोगों को जिन पर जुल्म हो रहा है इन पर आपकी सहानुभूति चाहिए, जल्दी से जल्दी इनको इंसाफ दिलाया जाए। धन्यवाद।